क्या आपको भी लगता है कि सुबह उठते ही, सुबह आँख खुलते के साथ ही जैसे कामों का एक पहाड़-सा सामने खड़ा होता है और रात तक गिरते-पड़ते तक भी काम खत्म ही नहीं होता? आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि रोज़मर्रा के कामों को किस तरीके से आसान किया जा सकता है और मैं शेयर करूँगी आज आपसे बच्चों की फेवरेट आलू के पराठों की आसान सी रेसिपी और टमाटर की मज़ेदार सी चटनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना खान, कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह खुलते के साथ ही तमाम हाउसवाइफ के सामने कामों का एक अंबार वाक़ई में रखा होता है कि आज कपड़े भी लगाने हैं, सामान खरीदना है या अगर सामान ले आए हैं तो घर में सब कैबिनेट के अंदर करके रखना है, जो भी ग्रोसरी आई है और भी लातादाद काम। लेकिन इस सब में सबसे पहले जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो है सुबह की चाय और यकीनन आप जैसे बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे कि सुबह में अगर 1 कप चाय सुकून से पी ली जाए तो सारा दिन भले से पत्थर तोड़ ले लेकिन कुछ भी तकलीफ नहीं होती और मेरे लिए सबसे कीमती मेरी सुबह की चाय है और मुझे सुबह में बिल्कुल पराठे या कोई भी हैवी नाश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। बल्कि पता नहीं जब मैं अगर कुछ भारी सा नाश्ता कर लूँ मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर और भी ज़्यादा लो हो गया अगर कुछ भी। बस सुबह में 1 कप चाय मज़ेदार सी और उसके बाद कुछ भी स्लाइस या बन वग़ैरह और उसके बाद फिर मैं कामों में लग जाती हूँ। सबसे पहले अगर कपड़े मैंने धोए होते हैं अगले दिन सबसे पहले ज़िम्मेदारी होती है कि मैंने उनको उतार लेना है क्योंकि सारा दिन इतनी मिट्टी उड़ेगी, उसके बाद तो फिर ये कपड़े वापस धोने के लायक हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने भी मशीन लगाई हो, कपड़े डाले हों सूखने के लिए तो बस उसको उतार लें। अब तो गर्मियाँ इतनी हैं कि 2-4 घंटे के बाद ही अगर आपने ड्रेन कर लिए हों स्पैनर में कपड़े, तो वो सब आराम से सूख जाते हैं। उसके बाद में सबसे पहले आप लोगों को पता है मुझे सबसे मुश्किल काम आटा गूँथना लगता है। तो मैं बस नाश्ता किया, कपड़े उतार के रखे वहाँ पर तय करके रख दिए, इसके बाद मैंने कहा आटा गूँथ लूँ। आज मैं पकाऊँगी आलू के पराठे और बहुत ही आसान तरीके से बनाऊँगी, आप देखिएगा कि ये कितने अच्छे बन के तैयार होते हैं। और ये इस तरह के डब्बे में लेके रखती हूँ, सारे चावल के लिए, चीनी के लिए क्योंकि मुझे लगता है ये गोल डब्बे बहुत जगह घेरते हैं और इनको गोल डब्बों की तो कोई सेटिंग ही नहीं होती। आलू मैंने बॉयल करके रख लिए थे और इस तरीके से मैं ग्लास के बैक साइड से इसको कुचल लूँगी। मेरे पास नहीं है आलू मैशर तो कोई बात नहीं है तो घर की बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जिससे आप सेम वही काम ले सकते हैं जो इन छोटे-छोटे चीज़ों में पैसे खर्च करने के बाद आप उनको इस्तेमाल करते हैं। आलू को मैंने मैश कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी-सी परेशान हो रही थी कि मैं इसमें नमक डालूँ या नहीं डालूँ? क्योंकि मैं इसमें आटा मिलाऊँगी, मैं अलग से पेड़े बना के आलू के नहीं बनाऊँगी। तो अभी मैं यही शशोपंच में चल रही हूँ कि मैं इसमें सॉरी नमक डालूँ या नहीं डालूँ? तो फिर यही सेट हुआ कि इसमें थोड़ा-सा डाल देती हूँ, फिर मैं आटे के साथ जब मैं आलू मिला लूँगी, बाकी नमक मैं अपने हिसाब से डालूँगी। इसमें मैंने डाली पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी। बस मैं ये 2 चीज़ें डाल के थोड़ा-सा मैंने नमक डाल दिया था, 2 चीज़ें डाल के इसके अंदर हरा धनिया और लींबू। लींबू से आलू के पराठों के अंदर बहुत ही मज़ेदार एक टेस्ट आता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसमें डालते हो लींबू, अगर डालते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएँ क्योंकि मुझे भी किसी ने बताया था, मैं पहले नहीं डालती थी। लेकिन इससे वाक़ई में बहुत मज़ेदार आलू के पराठे बन के तैयार होते हैं। हरा धनिया मैंने मिलाया और भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाला इसके अंदर। और ये चम्मच बहुत ही काम का है, मुझे इसका पहले इस्तेमाल नहीं पता था, ये मैंने पूरा एक सेट लिया था, दराज़ ऐप से मँगवाया था। वैसे तो ये कलर बहुत सारे थे इसके, ये शायद मैंने ₹2200 का डीसी के साथ ही मैंने मँगवाया था। बहुत सारे कमेंट्स में पूछते रहते हैं आप लोग कि मेरे किचन के गैजेट्स वग़ैरह मैंने कहाँ से लिए, तो लगे हाथों ये भी मैं बता दूँ कि ये वाला सेट मैंने दराज़ ऐप से मँगवाया था और ये पंजे वाला जो मैंने इसमें स्पून यूज़ किया है, ये बहुत ही अच्छा है इन कामों से कि जब आपने चीज़ों को मिक्स करना हो या कोई चीज़ आपने उठानी हो, स्पैगेटी वगैरह के लिए बहुत अच्छा यूज़ होता है। अच्छा इसके लिए व्हाइट आटा यूज़ करना है, आपने चक्की का आटा यूज़ नहीं करना, व्हाइट आटा भी वो जो फाइन आटा नहीं है यानी कि पराठों का। साथ में इसको बहुत ही हल्के-हल्के पानी के साथ आपने इस तरीके से दबा-दबा के पहले तो यकजान कर लेना है। 2 चम्मच मैंने ऑयल भी डाला है इसके अंदर। इस ये बहुत आराम से गूँध जाएगा लेकिन आपने बस इसके अंदर एकदम से सारा पानी नहीं डालना और ये वैसे आलू के पराठों से कई ज़्यादा मज़ेदार और आसान है। अब इतनी गर्मी के अंदर 2-2 पेड़े बनाएँ, फिर उसमें आलू रखें, फिर उसको बेलें, फिर उसके किनारे दबाएँ, इससे अच्छा आप इसके पराठे बनाएँ। अच्छा इसको बहुत ज़्यादा देर तक आपको ना ही गूँदना है और ये आम आटे से थोड़ा मुख्तलिफ ऐसे गूँधेगा कि थोड़ा-सा फटा-फटा सा होता है। आपको वैसे बिल्कुल मिलाई की तरह नहीं होगा लेकिन ये इसी तरीके से भी रोटी बन के इसकी बहुत मज़े की तैयार हो जाती है। आपने इसको 2-4 मुक्कियाँ मार के इस तरह छोड़ दीजिए 15-20 मिनट के लिए और 15-20 मिनट के बाद इसमें दोबारा से आपने मुक्कियाँ मारनी और ये रेडी हो जाएगा। और ये मैं आटा आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से फटा-फटा होगा। अच्छा आलू आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करने इसके अंदर, बिल्कुल मलीदा नहीं। आलू के चंक्स आने चाहिए, वही आलू के पराठे सबसे मज़ेदार लगते हैं, जैसे आलू के समोसे के अंदर आ रहे होते हैं।
तो मुझे या बच्चों को मेरे इसी तरीके से अच्छे लगते हैं कि थोड़े से चंक्स आ रहे हों। बस ये मैंने आटा गूँध के रख दिया, मैंने कहा ये थोड़ा-सा ठहर जाए, क्योंकि आलू के पराठों के लिए ये वाला आटा अगर आप थोड़ी देर रख देती हैं, तो इसकी थोड़ी चिपकन खत्म हो जाती है कि ये चिपकेंगे नहीं। उसके बाद सबसे मेरा फ़ेवरेट काम होता है कि मैं किचन में खाना भी बनाने से पहले ये थोड़ा-सा जो प्रिपरेशन का काम है, इसके बाद मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। अच्छा, झाड़ू लगाने की मैं आपको तरीका बताऊँ कि आप जब झाड़ू लगा रहे हो तो कचरा वहीं से वहीं उठा लीजिए। मतलब किचन में मैंने लगाया, किचन का कचरा वहीं से उठा लीजिए। कमरे का लगा रहे हैं, आप साथ में उठाते रहेंगे। ये जो हम झाड़ू लेके पूरे घर में एक जगह कचरा इकट्ठा करते हैं, फिर उठाते हैं, जो पकड़म-पकड़ाई और छुपन-छुपाई का खेल चलता रहता है, ये इतना मुश्किल कर देता है झाड़ू-पोंछे का काम। और जो नई बच्चियाँ हैं, उनकी तो जान ही इसलिए जा रही होती है कि पूरे घर से कचरा इकट्ठा करने के बाद आप बस जहाँ-जहाँ से झाड़ू चलाते रहें, आप अपने बच्चियों को भी यही आदत डालें। एक कमरे से झाड़ू निकाल रहे हो, तो वहीं से वहीं इससे आप देखेंगा इतना आपका काम आसान हो जाएगा। और सुबह के टाइम की जो सफाई होती है ना, आप बस 8 साढ़े 8 बजे तक मोबाइल उस वक़्त लेके ना बैठें, बस सफाई कर लें। उसके बाद देखें आपको इतना सुकून मिलेगा कि आपको ये वही जान सकता है जिसको सफाई सुबह के टाइम पे करने की आदत हो। और ये जो मासियाँ आती हैं ना कि आधी-आधी दिन निकलने के बाद आ रही होती हैं, जान जाती है। और मुझे काफ़ी लोग बोलते भी हैं, आप मासी क्यों नहीं रखती? तो उनके इतने टाइमिंग इतने लेट हैं कि मेरे तो दोबारा सोने का भी टाइम शुरू हो जाए दोपहर का, क्योंकि मैं फजर के बाद बिल्कुल नहीं सोती हूँ। और मिट्टी इस कदर आती है सहन के अंदर, और यकीन करें कि अगर 2 दिन नहीं लगे यहाँ पर, तो ऐसा हो जाता है जैसे इस घर के अंदर कोई औरत रहती ही नहीं है, या रहती है तो निहायत ही पुअड़ होती है। तो परफेक्शन के चक्कर में तो पड़ना नहीं है, क्योंकि घर कभी भी किसी का कोई भी कोना परफेक्ट नहीं हो सकता। और सिर्फ इसी गम में आपने अपने आप को मार देना, घुला देना कि कोई आएगा तो क्या सोचेगा। जिसको जो सोचना है सोचते रहें। आपको पता है ना कि आपकी जब हिम्मत होती है, जैसे ही आपको मौका मिलता है, आप कोई ना कोई कोना पकड़ के साफ कर दें। ये अलमारी मुझसे इग्नोर हुई हुई थी, तो मैंने आज इसको भी साफ कर लिया। और शूज़ वगैरह रखने की ये वाली मेरी इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतरीन थी आज तक की, क्योंकि मैं यहाँ पे शूज़ बच्चे उतार देते थे। इतनी मिट्टी सहन में आती थी कि मैं परेशान थी, और 10 तरह के ऑर्गेनाइज़र मैंने लिए थे शूज़ रखने के, लेकिन कुछ तो फट जाते थे, हल्के हो जाते थे। लेकिन फिर मैं ये छोटी कबर्ड लेकर आई थी। ये थी तो और भी मकसद की, लेकिन मैंने फिर इसको शूज़ के लिए बना लिया। ये मैंने अपनी लोकल सी फर्नीचर मार्केट से ली थी, और इसके प्राइस शायद 7,500 या 8,000 के थे, लेकिन ये बहुत अच्छी बड़े साइज़ की थी, आम साइज़ की नहीं थी। थोड़ी-सी मैंने कम भी करवाए थे पैसे। उन्होंने शायद मुझे 9,000 की बताई थी, और मैंने 7,500 की ली थी। मैंने 2 ली थी, एक अंदर भी जो मेरे कमरे में रखी हुई है, जिसमें मैं जायनमाज़ और मेडिसिन वगैरह रखती हूँ, कॉपी वगैरह बच्चों की रखती हूँ, वो भी मैं 2 खरीद के लेकर आई थी अपनी। शायद मुझे दोनों 14,500 रुपए की पड़ी थी। इतने बड़े सहन का फ़र्श धोना, और वो भी रोज़ाना, बहुत ही मुश्किल बात है। तो मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। पहले मैं टिंको वाली झाड़ू से इसको दोबारा फर्श धोती थी, और उसके बाद फिर वाइपर लगाती थी। लेकिन जब हम डेली झाड़ू लगा ही रहे हैं और इस जगह पे सिर्फ मिट्टी ही आती है, तो अब मैं ये एसी का पानी जमा होता है, कैन और बाल्टियाँ भर लेती हूँ, तो मुझे अंदर से भी, वॉशरूम से इतनी दूर से भी पानी भर के लाने की पंचायत नहीं लगती। और मैं यही पानी बहा के डेली, या 1 दिन छोड़ के, जब पानी जमा हो जाता है एसी का, फिर मैं यहाँ पे सिर्फ वाइपर की मदद के साथ फर्श धो लेती हूँ, और ये मेरे लिए फिर बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि एक औरत के पास 10,000 काम होते हैं, अगर वो एक ही जगह को चमकाने के लिए सारी एनर्जी लगा देगी, तो बाकी काम कौन करेगा? और सबको तो काम चाहिए। इंसान की हिम्मत सिर्फ़ वो ही जानता है, एक औरत ही जानती है। तो आपको भी अपना काम आसान बनाने के लिए जिस तरीके से भी कोई जुगाड़ करना पड़े, कर दिया करें। डस्टिंग भले घर की एक दिन ना हो, लेकिन अगर पोंछा ना लगे, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे घर की सफाई हुई ही नहीं है। आप में से किस-किस को ऐसा लगता है कि पोंछे के बगैर तो कोई सफाई होती ही नहीं है? और तमाम अच्छे किस्म के पोंछे मैं खरीद चुकी हूँ, लेकिन बहरहाल मुझे यही पोंछा हमेशा पसंद आता है। और चीज़ों के नीचे से लगाने के लिए भी आप वाइपर के साथ इस तरह लगा के इसको पूरे घर में आप लगाते रहें। बस एक कमरे में लगाया और धो लिया, ये बहुत आसान है। और आप में से किस-किस को ये वाला पोंछा पसंद है, आप ज़रूर कमेंट करके बताएँ। और अपने घर को प्यारा सा चमका लेने के बाद अब मैं बाकी काम के लिए किचन में आ जाती हूँ, और इतना सुकून हो जाता है मुझे कि मैं बस आपको बयान नहीं कर सकती। और मेरी तरह बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी ज़रूर, जो सफाई कर लेने के बाद सोचती होंगी कि अब तो कोई काम बचा ही नहीं है। अब मैं ये मज़ेदार सी चटनी बनाने लगी हूँ। चटनी बनाने के लिए हरा धनिया तो देखिए मैंने उसमें डाल दिया था आलू के पराठों में, लेकिन इसकी डंडियों की जितनी बेहतरीन चटनी बनती है, इतनी अच्छी चटनी आपको हरे धनिया की पत्तियों की नहीं बनती। तो जितनी भी डंडी हुआ करे आप हरा धनिया की, वो आप ज़रूर उसकी चटनी बना के रख लिया करें। टमाटर को छोटा-छोटा काट लिया, लहसुन, नींबू मैं आखिर में निचोड़ूँगी इसमें। आधा कप पानी डाल के, ज़ीरा, हरी मिर्चें और 2-3 पत्ते पुदीना, ये डाल के आप मशीन चला दीजिए। अच्छा, इन मशीनों को इस्तेमाल करने का तरीका है कि बस आप ना उँगली रख के भूल ना जाएँ। आप हमेशा इसको 3 से 4 सेकंड चलाएँ, उसके बाद ब्रेक करें। देखिए मैं किस तरीके से ब्रेक कर रही हूँ। क्योंकि हमारी मशीनें अब इस काबिल नहीं हैं, तमाम चीज़ें चाइना से आती हैं, हल्की क्वालिटी की होती हैं। तो आप इनको सारी ज़िंदगी अगर बरतना चाहती हैं, तो यही कि आप उँगली रख के अपनी मशीनों के ऊपर बिल्कुल भूल ना जाया कीजिए।
इसको 2 से 3 सेकंड के बाद ज़रूर बंद कर दिया कीजिए। अच्छा, इस चटनी का भी आपने चटनी नहीं बनानी, ये याद रखना है आपने, क्योंकि जो रायते की चटनी बनती है वो चटनी टाइप की सही रहती है, लेकिन अगर आपने आलू के पराठे, बेसन के पराठे इसके साथ रोटी के साथ चटनी खानी है तो वो आपको थोड़ी-सी मोटे-मोटे पीस उसमें आपके बचे होने चाहिए, जिसको चंक्स कहते हैं टमाटर के, वो आपने बिल्कुल बारीक कर दी ना, तो समझे आपने चटनी की भी चटनी बना दी। और आपको आलू के पराठों वगैरह के साथ आपको बिल्कुल भी उसकी बिल्कुल मलीदा नहीं कर देना है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, लेकिन हमेशा चटनी के बाद आपने नमक डालना है पीसने के बाद। और नींबू, इससे आपकी चटनी का कलर कभी भी खराब नहीं होगा। और नींबू इस चटनी के लिए बेहतरीन है। आलू के पराठे या आपने फिश बनाई हो वो। अच्छा देखें आप, ये किस तरीके से है चटनी, थोड़ा-सा पानी अलग-अलग नज़र आएगा आपको, लेकिन ये सबसे बेहतरीन चटनी है। आप यकीन करें कि अगर आप सिर्फ़ रोटी के ऊपर घी लगा लें, तो आप इस चटनी के साथ 2 रोटियाँ आराम से खा सकती हैं। गोश्त, चिकन या मटन से हटकर अगर इस तरह की रेसिपी भी आप रोज़ाना अलग-अलग करके, क्योंकि आजकल बच्चों की हमारी छुट्टियाँ हैं, वो इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं कि हर वक़्त गोश्त के ऊपर ही ना रहा जाए। तो इस तरीके से आप चीज़ों को बदल-बदल के रख लें, और ये चटनी आपकी और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आएगी। आप सॉरी दाल के साथ निकाल सकती हैं, या आप सुबह पराठों के साथ भी बच्चों को दे सकती हैं। और था जिसका इंतज़ार आ गया वो शाहकार, अब आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, आपने देखा होगा मैंने सिलिकॉन रोटी मैट हटा दिया है। ये जो आलू के पराठे हैं, ये किसी भी तौर पे इसके ऊपर नहीं बन सकते, क्योंकि ये चिपकता है बहुत। और मैंने जो काउंटर के ऊपर ये शीट लगाई हुई है, काउंटर शीट, इसके ऊपर नहीं चिपकता है। इसकी सबसे अच्छी बात यही है काउंटर शीट की, कि इसके ऊपर रोटी भी बहुत अच्छी मिलती है। और ये सिलिकॉन का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप में से कभी कोई किसी से इंस्पायर होके लेने की कोशिश करे, ढूँढने की ये कितने का है, आप बिल्कुल ना लीजिए इसको, सफाई भी इसकी बहुत मुश्किल है। हाँ, बस आप कभी-कभी इसको यूज़ कर सकती हैं। आलू के पराठों के लिए अब ये जो आटा मैंने आलू के बैटर के साथ गूँधा हुआ था, इनको इनके जो पेड़े बनेंगे वो थोड़े बड़े बनेंगे, क्योंकि ये रोटी ज़्यादा नहीं बेलेगी, लेकिन बेफ़िक्र रहें ये अंदर से कच्ची नहीं होगी। तवा आपने गरम करने के लिए रख देना है, और आप ये देख लीजिए कि पराठे मैं तकरीबन हमारी रोटी के जो भी पेड़ा होता है उससे थोड़ा बड़ा है। उसके बाद आपने बस इसमें खुश्की लगाकर, आपके हाथों में अगर ये चिपके तो अपने हाथों पे आप खुश्की लगाते रहें, और इसको आराम से पहले किनारे दबाएँ, फिर हल्के हाथ से आप इसको बेलते रहें। आपने एकदम इसके ऊपर चढ़ाई नहीं कर देनी कि बस मैं आज इसको फटाफट बेल लूँ, आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। वैसे इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, और आप बना के जब खाएँगे तो आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है, और ये इतने आसान हो जाएँगे, क्योंकि ये वो जो दूसरे तरह के पराठे बनते हैं उसके इतने डबल पेड़े बनते हैं, उसके बाद फिर उसमें आलू लगाओ, फिर बेलो, इतना गर्मी में लंबा काम। और जिसको पसंद है ना उससे बोलें कि आप खुद ही बना लें जाके, तो उनको पता चल जाएगा गर्मी में खड़े होना कितना मसला है। लेकिन मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ कि ये बहुत मज़ेदार बनेंगे। तवा गरम था, ये मैंने तवे के ऊपर डाल दी। अच्छा, पहली दफ़ा में जब आप तवे पे डालेंगी तो हो सकता है ये तवे के साथ चिपक जाए, क्योंकि तवे पे अभी तेल नहीं लगा हुआ। तो इसको पलटने से पहले आपने तेल इसके किनारों पे डाल देना है। जैसे मैं अभी डालूँगी तो आप देखिएगा, ये तेल का कलर आपको कुछ अलग लग रहा होगा। ये वो तेल है, जैसे हम कोई भी चीज़ फ्राई करती हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि 1 या 2 दफ़ा बस फ्राई करने के बाद मैं उसमें कोई चीज़ फ्राई नहीं करूँ, बल्कि अब उसको पका के ख़त्म कर दूँ। क्योंकि वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, और ये इसका ऑयल का कलर इसलिए ऐसा हो रहा है, शायद मैंने अपनी पिछली किसी वीडियो में चिकन की रेसिपी बनाई थी पूरियों के साथ, तो मैंने इसमें चिकन की बोटियाँ फ्राई की थी, सिर्फ़ डाली थी और निकाली थी, तो ये तेल मैंने छान के रख लिया था। आलू के पराठे चूँकि अभी चिपक गए हैं, मैंने कोनों-कोनों पे ये लगा दिया, और रोटी को इस तरह से उठाएँ ताकि ये अंदर तक चला जाए तेल, और नीचे से भी अगर कहीं से ये रोटी चिपकी हुई है तो आराम से हट जाएगी। एक बात बस पल्लू से बाँध लीजिए कि काम कोई भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन हम अगर उसके अंदर अपनी परफेक्शन की टाँग अड़ाते रहें कि नहीं मुझे करना है तो पक्का ही करना है और अच्छा ही करना है। जब तक मैं अच्छा नहीं करूँगी इसका मतलब कि वो काम अच्छा नहीं हुआ। परफेक्शन के चक्कर में जब भी आप पड़ती हैं तो आप हर काम को अपने लिए मुसीबत बना लेती हैं, कि आप एक दफ़ा तो चलें कर लेंगे, लेकिन अगली दफ़ा जब आप परफेक्शन की पॉइंट के ऊपर ही उसे करेंगे कि आज भी मैं परफेक्ट ही करूँगी, तो फिर अब आपके लिए वो काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। आलू के पराठे इस तरीके से आपने इसको फ़ोल्ड कर लिया, दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लें। ये क्रिस्पी नहीं होंगे, जल जाएँगे, तो आप ये याद रखें इतने सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं कि मेरे ख़्याल में अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हज़रात हैं, तो वो भी बहुत आराम से खाएँगे, और आपको शाबाशी 100% मिलेगी, क्योंकि उनके लिए ये चबाना बहुत आसान हो जाएगा। बस मेरा ये टारगेट होता है, और ये चीज़ मुझे इतनी खुशी देती है कि बस मुझे ज़ोहर से पहले-पहले ये सारे काम ख़त्म करने हैं, उसके बाद मैं नहा के कपड़े चेंज करके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ। किचन में बाज़ दफ़ा फिर भी दोपहर में साफ़ कर लेती हूँ, या कभी-कभी शाम में कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। काम अगर थोड़ी देर रखा रहेगा, 2 घंटे बाद भी मैंने ही करना है, अभी भी मैंने ही करना है, तो मैं अपने आप को इतना रिलैक्स तो करूँ ना, कि जब मैंने इतना अच्छा ज़ोहर तक
अपने आप को हर काम से फ्री कर लिया, तो मैं अपने जिस्म को भी थोड़ा आराम दूँ। उसके बाद फिर मैं अपना कोई कंटेंट बनाने के लिए या वॉइस ओवर या एडिटिंग करने के लिए बैठ जाती हूँ। इस तरह मुझे खुशी होती है ये सारे काम करके। और यकीन जाने कि ये वाले जो काम होता है, ये मैं करती भी इतनी खुशी से हूँ कि मैं जल्दी से फिर अपनी ना वीडियो मुझे एडिट करनी है, मतलब वो मेरी ज़ात के लिए काम है, मेरा अपना काम है जो मुझे खुशी देती है। भले कितने व्यूज़ आए, नहीं आए, कमेंट अच्छे आए, नहीं आए, लेकिन मुझे अपने तौर पे खुशी देती है। बस यही याद रखें कि ज़िंदगी में जब भी आप अपने लिए कुछ करना चाहें, तो हर उस चीज़ को इग्नोर कर दें जो आपको डीमोटिवेट करती हो, चाहे वो कोई भी हो, नेगेटिव कमेंट हो, आपके आस-पास रहने वाले लोग हों या कोई भी ऐसा शख्स जिसे आप प्यार करती हो, मोहब्बत करती हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता हो। ये था मेरा आज का डेली रूटीन का मेरा ब्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और मेरे आलू के पराठे और चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना है। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। दुआओं में मुझे याद रखिए। जज़ाकल्लाह।